थे ये क्या नहीं भाई ठीक हो गलत है आराम कुछ अच्छा ये क्या नहीं आया था मिला था ज़्यादा दिक्कत है किसान के सामने वाला बटन दबाकर ज्यादा से ज्यादा मतों से विजयी बनाएं और अपने हल्का जींद का विकास करवाएं। शाम सवेरे धर्म सिंह जी आए। राजा राम जी, लीला राम जी, केशव समाज से धर्मपाल जी आए और भाई को कोई बात नहीं मांगी धन्यवाद भाई का। और युवा समिति राजनवाला की तरफ से रमेश जी और अब युवा समिति की तरफ से भाई युवा समिति की तरफ से भी आए और भाई का स्वागत करें। भेंट करते हुए भाई एक बार भाई ने बैठने का थोड़ा सा टाइम दे दे, एक दो वक्ता हो रहा है थोड़े से बात है देख लो भाई। चलो भाई दो चार बात थी। जय दादा खेड़ा बोलो एक बार, जय दादा खेड़ा। पता तो है बुजुर्गों नौजवान साथियों, दूर घरों तक आवाज सुन रही मात्र शक्ति। आज शब्द नहीं है मेरे पास कोई बोलने के लिए। राचंदवाड़ा गांव ने इसी तरह
अपने बेटे को, अपने भाई को विश्वास की कड़ी में जोड़ करके एक बात बोली थी कि तू आगे बढ़, हम तेरे साथ हैं। आज कुछ एक ऐसा भी दर्द है जो थारे साथ साझा करना चाहता हूं। आज दो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हमेशा हमारा अपमान किया, जिन्होंने हमारे बुजुर्गों को उनकी औकात बताने का काम किया। जब 36 बरादरी से कोई भी था, उस हर व्यक्ति को नीचा दिखाने का काम किया। मैं बात कर रहा हूं उन दो परिवारों की जो आज मेरे सामने लड़ रहे हैं, और मैं बात कर रहा हूं उन दो घरानों में से एक जिसने लगातार 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 आप लोगों पे राज किया। मांगेराम गुप्ता जी के परिवार ने सदैव जींद पे राज किया। बुजुर्ग मेरी आवाज सुन रहे होंगे दाएं बाएं बैठे। आज जिसके आगे झूम झूम के झंडे ठारे हो ना, वो लोग हमारा अपमान करने वाले लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग आज इस दुनिया में नहीं है। यूं कहा करते, एक कुर्सी लग्या करती एक रहे जवानों, भूलना मत इस बात को। एक कुर्सी मंडी में लग्या कर दी और खड़े खड़े बतलाना पड़ा करता, किसान जमींदार कबेरा मजदूर कोई चला जाता, खड़े खड़े बात करनी पड़ा कर दी, दूसरी कोई कुर्सी नहीं दिया कर दे। और बात बताना चाहता हूं जो मैंने बुजुर्गों से सुना। अगर बुजुर्ग जो कर आज भीड़ हो रही है, चाचे ताऊ इकट्ठे हो रहे हैं, भाई भतीजे इकट्ठे हो रहे हैं, हमारी मातृ शक्ति इकट्ठी हो रही है, भाई अपने मंत्री से काम लेने देश जाया करे। अगर भीड़ ज्यादा होती और किसी बुजुर्ग की पिंडी दुखन लाग जाती तो भाई जुतिया में बैठना पड़ा करता कि नहीं बैठना पड़ा करता। अरे आप भूल के खून पानी जब भी काम आया घर पर छोड़िया मांगे काक अग भाई महावीर ने देंगे क्या के महावीर ने दोगे एकर कह जाके किते टोलो सिन्हा साहब ने टोलो एसपी साहब ने किते न्यू मेरा पट जाएगा कि किसे किसे कर्म थे इसके कड़ा राज्य होगा अपना घरा बुलावा। हाँ इसके ऐसे ऐसे कर्म थे, मेरे शामी दादा खेड़ा है, मेरी माँ है, मैं बोल नहीं सकता। अगर बताना चाहता हूं न्यू कहा कर दे, अगर जा बोला नौकरी चाहिए तो महावीर ने मिल लो। और महावीर कैसे कैसे काम किया करता था या क्या डिमांड किया करता था भूल गए। आज वही व्यक्ति आज चाचे ताऊ जिसके दिक्कत हो, मेरा कोई शौक नहीं था भाई चुनाव लड़ने का, पाछे कितनी बार कोई टिकट मिली, मैं कद का हूं तरद रहा है 2010 का तरद रहा हूं, 11-12 में मैं प्रदेश अध्यक्ष बन गया था, आऊं कि नहीं आऊं। लेकिन मैंने कदे मेरी टिकट कटी तो मैंने फार्म भरिया के कह मैं मिड्डा साहब ने मिली, दिग्विजय ने मिली और फिर अंशुल सिंगला ने भरी। अरे खेत की जुताई करा हम, तड़के स्थान तक पसीना बहवा हम, अरे बीज गेड़ा हम, नड़ा पड़े करा हम और रुखाड़ करा हम और दाती लेके ये काटन आगे। अरे याद को निके 700 किसान शहीद हुए, एक भी व्यक्ति इनमें तो बोलिया हो तो बता दो। और यो तो उस जेजेपी में लड़ रहा था, जेजेपी का उस टाइम का 46,000 पर्ची देके तो हमने एक किस्म का विधायक बना रखा था। चलो भाई विश्वास पे बढ़ा दिया, कम से कम विधायक नहीं बना था, मतलब दूसरे नंबर का आदमी तो था। ये 2 सरकार थी,
एक सरकार जेजेपी की थी, एक बीजेपी की थी, ठीक नहीं थी। मलाई खान में मसलूफ थे कि नहीं थे? हमारे 700 किसान शहीद हो एक झूठे तक में बोलिया था कि अरे क्या की कमाई ना बैठा हुए ना कमाई ना बैठने के आदमी। ये तो सच्चाई बताऊं, ये तो घरा बैठा कर चाह पियान के भी नहीं है, आत्मा तो कह रहा हूं। लेकिन चाचे था वो आज के दिन दूसरा व्यक्ति जिसने हमें मांगेराम जी ने हटाने खातर मिड्डा ले आए थे कि नहीं ले आए थे? आड़े तक छक लिए कि नहीं छक लिए हैं? छक लिया कि कसर रह रही है? जब भर लिए तो ये मिड्डा न हटाने खातर अपना बेटा ले आओगे कि माँ भी ले आओगे? अरे यो सिस्टम तोड़ने खातर डाल रहा हूं, नहीं तो बाकी नहीं रह रही नौजवान। आज अगर खून का पानी हो गया हो तो फिर इनकी चाह पानी हमने करनी चाहिए, क्योंकि कमल का फूल जब ऊपर बटन सबसे पहले मिलेगा तो 700 किसानों की शहादत भूल मत जाना। हमारी बेटियों को 36 बिरादरी की खिलाड़ी हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, उन पे लाठियां जिस प्रकार मारी भूल मत जाना। जिस प्रकार हमारे सरपंच भाइयों को दड़ादड़ लाठियां मार मार के खदेड़ा गया, पीटा गया, जिनको हम ये मानते थे कि सरपंच हमारी इज्जत हुआ करा, वो भूपेंद्र खड़िया पाचा बरसाना गांव था भाई। अरे इन भाइयों ने के कसूर करे था? न्यू कहा करते सरपंच न्यायाधीश हुआ है, न्यायाधीशा की क्या हालत करी भाई। अगर हम बात करें कोई छोड़ा के ओपीएस वाले जी छोड़े, और क्या कहा था याद करा करो, बुल्लो वो थोड़े तोड़े हो भाई। ब्रह्मचारी जी का चुनाव था और एक वीडियो आई थी, इसका बहिष्कार हुआ था जुवानी गांव में आदरणीय विधायक जी का। मिड्डा साहब ने एक बात कही थी कि ये ओछी मानसिकता के लोग हैं, इनकी सोच मोटी है, इनकी सोच छोटी है। और मैंने उसे दिन वीडियो जारी करी थी भाई नौजवानों, मैंने कहा था कि हमें संस्कार मिले हैं, हम ऐसे लोग नहीं हैं कि हम अपमानित शब्दों का प्रयोग तेरे खिलाफ करें। आदरणीय हरिचंद मिड्डा जी का सदा सत्कार किया और इसी सरदारी ने उन्हें विधानसभा भेजने का काम किया। अरे नहीं तो एमसी बन के नहीं दिखा सकते, कड़े बकवास करो हो। एमएलए तो दूर के सपने थे, ये मारा रे जो साथी है 36 बिरादरी का गरीब आदमी, जिसका ब्योत बेचारे का चाहे अपने बड़का दी बदाम खुआन का ना हो, और जब ये आवे तो बदामा के कटोरे भर के दराइन का गए। अरे कदे पानी का गिलास पूछा दर्दी, पूछा कि भाई आज के दिन दोनों के दोनों माँ के नाये रहने के लिए हैं। अगर आज भी और कसर रह रही हो तो भाई सोचा, और चाचे था वो आज के दिन 50 लाख रुपये ठियाए कि नहीं ठियाए, गाड़ी में पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए? 50 लाख को नहीं थे, और देख राज मजदूर तक खड़ा खड़ा लोग 2 करोड़ थे। अरे राजी ना हो 2 करोड़ उसके कौन थे? ओके मूंग बेच के आया था, और तो तारा खून पसीने की कमाई का गाड़ा लहू से पैदा हुआ वो पैसा था, जो रिश्वत के तौर पे, चाहे वो फैमिली आईडी बदलवान की बात हो, चाहे रजिस्ट्री करवान की बात हो, चाहे इंतकाल करवान की बात हो, 80-80 हजार रुपये मांगे है कि नहीं मांगते? गामा में नहीं शहरा में जाके देखो, जो छोटा सा मकान तेरे मेरे वर्गा भाई बना ले है कच्ची कॉलोनिया में, आज रजिस्ट्री का खर्च वो उठा ले है, लेकिन उसका अगर 10 साल पहले बड़ा मकान है, आज 80-80 हजार रुपये उनसे रिश्वत मांगी जाती है। मैंने न्यू बताओ, रिश्वत न्यू मांगी जा सके जब तक विधायक इन्वॉल्व ना हो।
हिम्मत किसकी है? किसी की भी नहीं। आज ये न्यू के हैं हम थारे देसी, और हमारे कई लोग इनका आगे ताड़ी बजाओ। कैसे भूल सकते हैं हम उन किसानों की शहादत को? दोनों के दोनों ने एक शब्द भी बोला हो, चाचे था वो, एक लफ्ज भी बोला हो और कितने आए गए हो। ये 46,000 पर्ची देकर 46 दिन भी आया कि दीपक के देता रगा मैं भाई, कोई एक कन्यादान बता दे, कोई दुख सुख में आया बता दे, फिर के सिखाओ हो। आज अगर न्यू सिखाते हो कि 6 महीने पहले लिखना चाहिए, अब पूरी 5 साल आपके बीच में आपकी सेवा करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। जब 5 साल खातर वोट ले मैं तो आज एक बात कहना चाहता हूं, अगर राचंदवाड़ा गांव की मातृ शक्ति ये चाहती है कि ये बेटा जो आज पसीना बहा रहा है, ये आपका लाडला जो इस पे आप विश्वास करती हैं, आप भरोसा करती हैं कि ये बेटा हमारे दुख तकलीफ समझेगा, तो मैं यहाँ खड़ा होकर के एक बात जरूर कहता हूं, आपके बेटे ने ऐसे परिवार में जन्म लिया। मैं राजनीति मुझे झोली में नहीं मिली, राजनीति विरासत में नहीं मिली, राजनीति ये पसीना बहाया है, इसी पसीने का हक लेने के लिए लड़ रहा हूं कि हम लोग झंडे लगाएं, पोस्टर लगाएं, बैनर लगाएं, इनके प्रोग्राम हम सफल करें। और ये कहते हैं कि हम टिकट के दावेदार थे। अरे निर्दलीय लड़ा के देख लो फिर, अगर 2600 पर्ची आ जाए तो गारंटी है भाई। ये लड़ाई कोई प्रदीप की लड़ाई नहीं है, गलती मत कर जाना। ये आवाज अगर दब गई तो दोबारा ऐसी आवाज बनाने में फिर से 14 साल हो सकता है लग जाए। हो सकता है कोई बिरला भाई पैदा हो 2 साल में भी बढ़ जाए, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जिस प्रकार आज 36 बिरादरी के लोग चुगर दें, आज जिस प्रकार से पसीना बहा करके ये कह रहे हैं कि 100% किसान का बेटा, कर्मचारी का बेटा, आम परिवार का ये नौजवान, तारे बीच का ये बेटा जो चुनाव लड़ रहा है, इस बेटे पर कोई दाग नहीं है, कोई बात नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो किसान का, गन्ने का किसान का निशान आज तुम्हारे सामने है, गन्ना किसान का चुनाव चिन्ह भी मैं तो परवरदिगार हमारे भगवान का, मैं दादा खेड़े का शुक्रगुजार हूं कि मुझे तो चुनाव निशान भी आपका प्रतीक मिला है। चाहे मजदूर हो, चाहे किसान हो, चाहे कमेरा हो, खेती से जुड़ा सभी व्यक्ति है। जो सुरेश भाई की फास्ट फूड की दुकान है, अगर किसान के घर में अनाज ना हो और उस अनाज को बेचा ना जाए तो क्या भाई की दुकान चलेगी? नहीं चलेगी। अगर खाती भाई कोई फर्नीचर का काम कर रहा है, हुक्का हमारा भाईचारे का, ताने बाने का हुक्का का मान सम्मान दिया जा रहा है भाई प्रदीप गिल जी को। भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो, भाई प्रदीप गिल आगे बढ़ो। प्रधान जी, लगातार सारे रायचंदवाड़ा गांव है, विधायक का गोदरियाड़ गांव है, यहाँ आपने दहशत बता दी, थोड़ा पीछे गोद लिया हुआ गांव। हाँ, इनकी गलियों में चल के देख, फिर पता चलेगा कैसी गोद थी ये वो गोद था। इसमें कितना पैसा खा लिया गया, वो मैं विधायक बन जाऊं फिर मैं निकाल के लाऊंगा तेरे लिए कि पैसा कितना लौट हुआ, लगा कितना। इन गलियों में देखेंगे पुरानी टाइल लगी या नहीं लगी, तब पता चलेगा विधायक ने क्या किया गोद लिए हुए गाँव में, ये हकीकत पता चलेगी। तो यहाँ से विधायक जाते, यहाँ से लीड लेते हर बार, यहाँ आपने दंगल रच दिया है रायचंदवाड़ा। इस बार बूथ नंबर 1 जैसे मेरा अपना सिसर गांव है, ऐसे रायचंदवाड़ा गांव है। मैं 14 साल से लगातार यहाँ खड़ा हूँ, दुख होए सुख होए मैं यहाँ पर अपने परिवार की तरह आता हूँ, और ये परिवार भी मुझे अपना परिवार मानता है। कैसे मुझसे दूर हो सकते हैं? और फिर मेरा तो चुनाव चिन्ह ऐसा है, अगर कोई बीजेपी की वोट देता होगा तो भी उसका ऊपर से नीचे आ जाएगा, तो गन्ना किसान को वो छोड़ नहीं पाएगा। तो 100% इस बूथ से हम लोग भारी मतों से जीत करके जाएंगे, और जब जीत के जाएंगे तो फिर आगे जीत का कारवां बढ़ता चला जाएगा। तो जीत का दंगल है। आपको इन्वाइट करता हूँ, कल दालावाड़ा गाँव का भी फंक्शन इसी तरह का प्रोग्राम है, आप आएंगे तो आप
के पास कोई भी जवाब नहीं होगा, उसके बाद हार जीत के तो लिए। दो राजघरानों के बीच में टक्कर ले रहे हैं एक मास्टर जी का बेटा। सर हम ही लोग थे जो इनके झंडे उठाया करते थे, हम ही लोग थे जो इनके लिए दरिया पहले बिछा कर रखा करते थे, हम ही लोग थे जो इनकी गाड़ियां भरा करते थे, हम ही लोग थे जो इनके बूथ पे लड़ते थे। इनको तो मेरे को वो समय याद है कि एक बूथ पर दिक्कत थी, आदरणीय विधायक जी ने मेरे जैसे साथी को ये कहा तुम यूथ हो, तुम जाओ वहाँ। हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है इनकी बूथों पर, हमने कभी गफलत नहीं होने दी, हम लोगों ने इनको बूथों पर जिता जिता के निकाला है। आज ये लोग बौखलाए हुए कहते हैं कि हमारा हक था। किसका हक था भाई? क्यों रजिस्ट्री हो रखी है तुम्हारे को? है इस जींद की रजिस्ट्री करवा ली तुम दो घरानों ने। कोई किसान का बेटा, मजदूर का बेटा प्रयास नहीं कर सकता, कोई और आदमी तुम्हारे अलावा यहाँ का विधानसभा का जो है विधायक नहीं बन सकता। इस बार जींद की जनता बताएगी। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर इनके गलत कामों से, इनके फैसलों से, इनके व्यवहार से अगर आप दुखी हैं तो फिर इस बार आपका बेटा आपके बीच है, जो आपको इजी अवेलेबल रहेगा, आपके बीच का साथी है, आपका बीच का बेटा है, दुख तकलीफ को जानता है। एक एक वोट गन्ना किसान पर डाल करके अगर मुझे मजबूत करेंगे तो फिर 100% आपको एक डिफरेंट पॉलिटिक्स देने का काम करूँगा। आज मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके आप गन्ना किसान के चुनाव निशान पर मुझे आगे भेजेंगे तो सबसे पहले मैंने कहा है कि मेरी तनख्वाह का 1 पैसा भी मैं नहीं लूँगा। मेरी गरीब जनता जो पढ़ाई बच्चे छोड़ते हैं उनके ऊपर लगाऊँगा। कोई गरीब बेटी है जिसका ब्याह नहीं हो पाता उसके ऊपर लगाऊंगा। जो माँ और बाप जिसका कोई इलाज नहीं करा पा रहा है उसके ऊपर लगाने का काम करूँगा। ये सारे काम